कल इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको मादा जनन तंत्र का ओवरव्यू और पार्ट 1 यानी कि हमने उसमें पढ़ाया था अंडाशय, प्राथमिक जननांग पढ़ाया था आपके बारे में। आज हम इस वीडियो में ग्राफियन पुटका के बारे में देखेंगे, यानी उसकी जो आंतरिक संरचना पढ़ी थी उसमें टॉपिक रह गया था ग्राफियन पुटका। आज हम पढ़ेंगे ग्राफियन पुटका के बारे में। तो देखते हैं ग्राफियन पुटका क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफियन पुटका की संरचना। ठीक है भाई, तो जो ग्राफियन पुटका है ये एक द्विस्तरीय आवरण है। बाहरी आवरण को थीका एक्सटर्ना और आंतरिक आवरण को थीका इंटरना कहते हैं। जहां पर ग्राफियन पुटका के अंदर ग्राफियन पुटका में द्वितीय अंडकोश का थीका इंटरना के साथ जुड़ी रहती है। ठीक है, और ग्राफियन पुटका फट जाती है तो सेकेंडरी ऊसाइड निकलती है, और जो सेकेंडरी ऊसाइड ग्राफियन पुटका से बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है अंडोत्सर्ग, जो कि महत्वपूर्ण फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में। तो देखें ग्राफियन पुटका, यह एक द्विस्तरीय ग्रंथिल संरचना है। क्या है? ग्रंथिल संरचना है जिसके बाह्य आवरण को थीका एक्सटर्नल तथा आंतरिक आवरण को आंतरिक परत को थीका एंटेना कहते हैं। थीका एंटेना ग्राफियन पुटका में द्वितीयक अंडकोश का पाई जाती है। क्या पाई जाती है? द्वितीयक अंडकोश का, जिसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी oocyte पाई जाती है, जो थीका एंटेना की सहायता से जुड़ी रहती है। एंटेना की सहायता से जुड़ी रहती है क्या जुड़ी रहती है? थीका एंटेना से जुड़ी रहती है। ठीक है, ग्राफियन पुटका से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है। ठीक है भाई, अंडोत्सर्ग के समय ग्राफियन पुटिका अंडोत्सर्ग के समय ग्राफियन पुटिका फट जाती है और
तृतीयक अंडकोश का यानी कि सेकेंडरी oocyte बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। सेकेंडरी oocyte को बाहर निकलने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। यानी कि ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक नंबर में परिभाषा पूछी जाती है, अंडोत्सर्ग किसे कहेंगे? जब ग्राफियन पट्टिका फटेगी तो क्या निकलेगा? सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अंडोत्सर्ग। ठीक है, निषेचन के समय ग्राफियन पुटिका सिकुड़कर एक संरचना बनाती है जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम का पीला रंग पित्त वर्णक के कारण होता है। यानी कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफियन पुटिका क्या है? एक द्वि-स्तरीय ग्रंथिल संरचना या आवरण है जिसमें बाहरी आवरण को थीका एंटेना और आंतरिक आवरण को थीका एक्सटर्ना और आंतरिक आवरण को थीका एंटेना कहते हैं। ठीक है, ग्राफियन पुटिका में क्या पाई जाती है? सेकेंडरी oocyte जो कि थीका एंटेना की सहायता से जुड़ी होती है। ठीक है, ग्राफियन पुटिका में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। ये एस्टेरॉयड हार्मोन है, 2 हार्मोन निकलते हैं अंडाशय से। अंडोत्सर्ग के समय ग्राफियन पुटिका फट जाती है और सेकेंडरी oocyte बाहर निकलती है। सेकेंडरी oocyte को बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है भाई? अंडोत्सर्ग कहलाती है। निषेचन के समय ग्राफियन पुटिका सिकुड़कर एक संरचना बनाती है, यानी निषेचन होगा उसके टाइम एक संरचना बनेगी, जैसे कहेंगे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम का पीला रंग तो वर्णक के कारण होता है। किसके कारण? कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम से अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है तथा कम मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है भाई, यानी कि इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। अब क्या होगा? निषेचन ना होने पर कार्पस ल्यूटियम कार्पस ल्यूटियम सिकुड़कर एक श्वेत रंग की संरचना बनाता है जिसे
कार्पस एल्बिकेंस, जिसे कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं, जिससे किसी भी प्रकार के हार्मोन का स्रावण नहीं होता। ठीक है भाई, यानी कि जब निषेचन कब नहीं होगा? एम्पुला में क्या होगा? जैसे कि एंडोसाइट क्रिया होगी, द्वितीय सेकेंडरी कहाँ जाएगा? एम्पुला में जाएगा। अगर उसके पास शुक्राणु नहीं जाएंगे तो निषेचन नहीं होगा, कार्बन ल्यूटियम क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ कर क्या बनाएगी? एक श्वेत रंग की संरचना बनाएगी, जिसे क्या कहते हैं? कार्पस एल्बिकेंस, जिससे किसी भी प्रकार का हार्मोन का स्रावण नहीं होगा। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं, तो देखें।
उसे बोलते हैं आंतरिक मध्यांश। क्या बोलते हैं? आंतरिक मध्यांश। ठीक है, इसी को बोलते हैं आंतरिक मध्यांश। ये वाली जो संरचना होती है इसे बोलते हैं प्राथमिक पुटिका। क्या कहेंगे इसे? प्राथमिक पुटिका। पुटिका, ठीक है। इस वाली संरचना को कहेंगे द्वितीयक पुटिका। इसे कहेंगे तृतीयक पुटिका। इस वाली संरचना क्षेत्र को बोलते हैं बलकोट और कॉर्टेक्स क्षेत्र, जो मैंने उसमें बताया था अंडाशय की आंतरिक संरचना में क्षेत्र। ठीक है, कॉर्टेक्स क्षेत्र। इसे बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना। इसे बोलेंगे थीका इंटरना। इसे कहेंगे द्वितीयक अंडकोशिका या ग्राफियन पुटिका। पुटिका, ठीक है। अब यहां से जो संरचना निकलेगी और स्फटिकें निकलेगी उसे क्या कहेंगे? यानी सेकेंडरी साइड बाहर निकलेगी उसे क्या कहेंगे? अंडोत्सर्गी क्रिया। तो देख रहे हैं कैसी निकलेगी। जो ऐसी संरचना होगी इसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte, यानी कि द्वितीयक अंडकोशिका। ठीक है भाई। और इससे क्या कहेंगे? यानी कि निषेचन के समय क्या होता है? एक पीले रंग की कार्पस ल्यूटियम कहेंगे, जिसे क्या कहें? पित्तवर्णक के कारण होता है उसे। इसे क्या कहेंगे? कार्पस ल्यूटियम। क्या कहेंगे? कार्पस ल्यूटियम। क्या कहेंगे? कार्पस ल्यूटियम। जो किसके कारण होता है इसका पीला रंग? पित्तवर्णक के कारण होता है। किसके कारण? पित्तवर्णक के कारण। अब जब निषेचन नहीं होता है तो एक संरचना बनती है, उसे क्या कहते हैं? सफेद रंग की संरचना बनती है, उसे क्या कहेंगे? सफेद रंग की कार्पस एल्बिकेंस। क्या कहेंगे इसे? कार्पस एल्बिकेंस। क्या कहेंगे? कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है, ये कहेंगे। अब इसके बाद इसका जो ये वाली संरचना है इसे बोलते हैं जनन उपकला। क्या बोलते हैं? जनन उपकला। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्यूनिका। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और इसे कहेंगे ट्यूनिका प्रोपिया। और इस संरचना को बोलेंगे रक्त वाहिनियां, जो स्प्रिंग लाइक है इन्हें कहेंगे रक्त वाहिनियां। ठीक है भाई, ये थी आपकी ग्राफियल पुटिका की संरचना। ये था डायग्राम। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और